सेवित लोगों का के ऊपर भी विभाग बनाए जाते हैं। सेवित या लाभान्वित व्यक्ति का मतलब ये होता है कि कुछ विभाग गवर्नमेंट सिर्फ उन लोगों के लिए बनाती है जिनका पर्टिकुलरली अलग तरीके से विकास करना हो। प्राकृतिक विकास भी हो सकता है, सामाजिक, आर्थिक, कोई भी मानवीय स्थिति भी हो सकती है। कोई बहुत ही बैकवर्ड एरिया के लोग भी हो सकते हैं, महिलाएं और बच्चे भी हो सकते हैं, ओल्ड जनरेशन भी हो सकती है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि जिला सैनिक बोर्ड जो सिर्फ़ और सिर्फ सैनिक और रिटायर्ड सैनिकों की बेनिफिट के लिए, क्योंकि सैनिक बहुत जल्दी रिटायर हो जाते हैं जो जवान होते हैं, तो उनके फिर बाकी के लाइफ में उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, वो पढ़ सकें, वो अपना कोई बिज़नेस कर सकें, वो अपना घर बना सकें, इसके लिए। महिला एवं बाल कल्याण विकास होता है, स्वास्थ्य वगैरह, एजुकेशन वगैरह के लिए। समाज कल्याण निदेशालय होता है। अनुसूचित जाति के लोगों के लिए भी अलग विभाग बना हुआ है जो सिर्फ उन्हीं जाति के लोगों के विकास के लिए काम करता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इस तरह के बने हुए विभागों का लाभ उन्हीं लोगों को मिलता है जो इस विभाग जिसके लिए ये विभाग बनाया जाता है, और ये सेवाएं उन तक बड़ी आसानी से पहुंच जाती हैं। अदरवाइज़ पूरे समाज के साथ उन्हें कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स चाहिए होते हैं, जो कि ये विभाग बनाने के बाद ही हम उन्हें दे सकते हैं। एक वर्ग की सभी समस्याएं इससे सुलझ जाती हैं, और जितने भी इसमें जिन लोगों के लिए भी डिपार्टमेंट बना होता है उनका और सरकार का एक सीधा संबंध स्थापित हो जाता है इस विभाग के थ्रू। इससे व्यक्ति आपस में मिलकर राजनीतिक दबाव समूह भी बना लेते हैं। अगर गवर्नमेंट के ऊपर किसी बेनिफिट को लेने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाना हो तो दबाव समूह भी बन जाते हैं, एकता भी हो जाती है उनके बीच में, कई तरह की सेवाएं भी ले लेते हैं गवर्नमेंट से एक्स्ट्रा। इस तरह के विभागों की कुछ हानियाँ भी हैं। एक तो इनको जो सेवाएं मिलती हैं वो स्पेशल होती हैं, वो बाकी लोगों को नहीं मिलती हैं, तो ये सार्वजनिक नहीं है। जैसे मान लो भिक्षावृत्ति मंत्रालय है, वो सिर्फ भिखारियों के लिए काम करता है। तो इसका मतलब ये है कि वो छोटे छोटे विभाग भी बनाने पड़ते हैं, और उससे समाज के ऐसे लोगों का भला भी करना पड़ता है जो अदरवाइज़ भी हम दूसरे विभागों से भी उनके लिए काम करवा सकते थे। कार्य क्षेत्र की परिभाषा कोई नहीं है। अगर महिलाओं के लिए विभाग है तो वो अलग तरह के काम करेगा, सैनिकों के लिए विभाग है वो अलग तरह के काम करेगा, बच्चों के लिए विभाग है उसके काम टोटली अलग होंगे, भिखारियों के लिए विभाग है उसके काम टोटली अलग होंगे। कहने का मतलब ये है कि कार्य क्षेत्र कोई नहीं है, हर विभाग का अलग कार्य क्षेत्र डिफाइन किया जाता है। और इस तरह से बनाए गए विभागों में कुशलता, योग्यता ज़्यादा नहीं पाई जाती, क्योंकि एक सीमित समुदाय को सारी फैसिलिटीज़ देनी है। मान लो महिला बाल कल्याण है तो उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ, उनका खाना, उनकी रहने की जगह, इस सब के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। तो एक ख़ास किस्म की, जैसा हमने प्रक्रिया का आधार में पढ़ा था कि वो विभाग केवल एक ख़ास किस्म की सर्विस देने के लिए बने होते हैं, लेकिन इन विभागों में ऐसा कुछ नहीं होता। और ये विभाग जो मैंने बाद में आपको बताया कि ये दबाव समूह का काम करते हैं, यानी ये दबाव समूह बना लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं। कई बार ये चीज़ें सरकार के लिए तथा आसपास के लोगों के लिए घातक भी सिद्ध हो जाती हैं। ये अपनी एकता का करके पावर बढ़ा के अननेसेसरी प्रेशर भी डालते हैं सरकार के ऊपर। फोर्थ जो टाइप है हमारा डिपार्टमेंट का, वो है स्थान, क्षेत्र या प्रदेश। यानी कि कुछ विभाग ऐसे भी होते हैं जिन्हें किसी स्थान, क्षेत्र या किसी एरिया को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। मान लो कोई एरिया हेड ऑफिस से बहुत दूर है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एक रेलवे डिपार्टमेंट है, लेकिन रेलवे डिपार्टमेंट को ट्रेन्स पूरे देश में चलानी है और हमारा देश बहुत बड़ा है। तो फिर इतना बड़ा होने के करके आपने ट्रेन्स के ऊपर देखा होगा उत्तर रेलवे, दक्षिण रेलवे, पूर्व रेलवे, पश्चिम रेलवे, 4 जोनल विभाग भी बनाए गए हैं। तो ये विभाग भौगोलिक दूरी के कारण बने हैं। कई बार किसी पर्टिकुलर एरिया को डेवलप करने के लिए भी विभाग बनाए जाते हैं,
और भारत में विदेश मंत्रालय भी है। विदेश मंत्रालय जो फिज़िकली कौन से कंट्रीज़ हमारे बिल्कुल नेबर हैं, हमारे साथ उनकी सीमाएं लगती हैं, कौन से कंट्रीज़ हमसे दूर हैं लेकिन उनसे हमने कैसी नीति बनानी है आने जाने की, व्यापार करने की, तो ये वो उस पर काम करता है। तो इस विभाग के इस तरह के ऊपर बेस्ड जो विभाग बने होते हैं उसके कुछ लाभ होते हैं कि एक तो दूरवर्ती क्षेत्रों के लिए काम करते हैं, संचार के साधनों का पूरा यूज़ करके, यूटिलाइज़ करके दूर के लोगों के साथ संपर्क साधना, ठीक है, ये सब इन विभागों का काम होता है। और उन एरियाज़ को डेवलप किया जाता है जो अभी डेवलप नहीं हुए हैं। फिर इस तरह के विभागों में समन्वय की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और संगठन में देरी भी नहीं होती है, ज़रूरतें भी पूरी हो जाती हैं। अलग अलग क्षेत्रों के लोग जो होते हैं वो अलग अलग तरह से सरकार के साथ अपना कांटेक्ट करते हैं इस विभाग के थ्रू ताकि उनके काम हो जाएं। और इसकी कुछ हानियां भी होती हैं। हानियां ये हैं कि राष्ट्रीय नीति एक जैसी नहीं बनती क्योंकि ये विभाग होते ही भौगोलिक दूरी के ऊपर बेस्ड हैं, तो सारे देश में एक जैसी राष्ट्रीय नीति नहीं होती। केंद्रीय स्तर पर अलग नीति होगी और स्टेट्स के ऊपर अलग नीति होती है। इन डिपार्टमेंट्स के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें कई बार क्षेत्रवाद जैसी बुराई देखने को मिलती है, कई बार देश में फूट डालने वाली भावनाओं को विकसित किया जाता है, कई बार कुछ ऐसी विशेष सेवाएं प्रदान की जाती हैं किसी एक एरिया के लोगों को जो पूरे देश को नहीं मिलती है। तो इसकी वजह से, क्षेत्रवाद की वजह से दबाव समूहों का काफ़ी प्रभाव बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि कौन सा विभाग बेस्ट है, लेकिन इसका आंसर आपने यही देना है कि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, यहाँ पर बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जिसके कारण हम ये नहीं कह सकते कि बस यहाँ एक ही टाइप के विभाग होने चाहिए, प्रक्रिया के ऊपर आधारित होने चाहिए या भौगोलिक दूरी के हिसाब से होने चाहिए या सेवित वर्ग के होने चाहिए। हमें हर प्रॉब्लम अलग तरीके से सॉल्व करनी पड़ती है। हमारा लक्ष्य ये है कि हम कार्यकुशल हों। हमारा पैसा सोर्सेज जो लिमिटेड हैं, इतनी सारी जनता को संभालना है हमारी गवर्नमेंट ने, तो वो अपने सोर्सेज को किसी एक विशेष वर्ग के ऊपर ज़्यादा ना लगा के वेस्ट करे, बल्कि सब पर बराबर तरीके से खर्चा हो और सबको सरकार के जो फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, वो मिलें और सब विभाग मिलके काम करें, एक दूसरे के पूरक हों। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लिख सकते हैं इसमें कि विभाग का यही मतलब होता है। विभाग अच्छा होना चाहिए, चाहे वो प्रक्रिया के ऊपर आधारित हो, चाहे वो सेवित वर्ग के ऊपर आधारित हो। थैंक्स।